बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज है जी 6.10 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 18। स्टेटमेंट है कि इफ़ द नंबर्स 1/2, 4/21 एंड 1/36, ये तीन नंबर हैं, आर सब्ट्रैक्टेड, इनको माइनस किया गया फ्रॉम द 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मीन्स कि हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की पहली 3 टर्म्स फ़र्ज़ करनी है, फिर उनमें से 1 बाई 1 इन तीनों नंबरों को सब्ट्रैक्ट कर देना। इनको सब्ट्रैक्ट करने से जो नई एक सीक्वेंस बन जाएगी कि जिसके अंदर माइनस का निशान नज़र आ रहा होगा, उसके बारे में कह रहा है द रिज़ल्टिंग नंबर्स आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फाइंड द नंबर्स इफ़ देयर प्रोडक्ट इज़ 1/27। अगर उन जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स बन गई हैं, अगर उनका प्रोडक्ट 1/27 हो तो फिर वो नंबर्स फाइंड आउट करें। कौन से नंबर्स? हम तो पहले ऐसा करेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फ़र्ज़ कर लेंगे ख़ुद से, 3 टर्म्स उसकी पहली फ़र्ज़ करेंगे, फिर 3 टर्म्स जैसे ही फ़र्ज़ हो जाएंगी उनमें से ये माइनस करते जाएंगे। जब ये माइनस करेंगे तो एक नई सीक्वेंस बन जाएगी। लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात हुई है तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को सपोज करते हैं, फ़र्ज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 18। सब्ट्रैक्ट किसको करना है? पहला नंबर है 1/2, दूसरा है 4/21 और तीसरा है 1/36। इनको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है? हमने पढ़ा हुआ है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं कि जिसके अंदर कॉमन रेशो सेम होती है। अब हम क्या करेंगे कि हमने एक ऐसी सीक्वेंस लेनी है कि जिसकी कॉमन रेशो सेम हो। लेट कि वो जो सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम कहते हैं, वो पहली टर्म ए है, दूसरी ए आर है और तीसरी ए आर स्क्वायर है। ऐसे ये चलती हैं। जनरल फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ये वाली होती है, क्योंकि इनमें कॉमन रेशो अगर हम लें ना तो आर ही आ रहा है हर टर्म के अंदर कॉमन रेशो। नेक्स्ट टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड करें। या हम प्रीवियस एक्सरसाइज जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड थी उनके अंदर हमने काफ़ी डिटेल के साथ इनको डिस्कस किया था। अच्छा जी, ये हमने फ़र्ज़ कर लिए हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था कि अगर पहली टर्म में से 1/2 माइनस कर दें और दूसरी टर्म में से 4/21 माइनस कर दें और तीसरी टर्म में से 1/36 माइनस कर दें, तो ये जो अब नई सीक्वेंस बन गई है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ठीक हो गया? साथ में एक बात की थी, फाइंड द नंबर्स इफ़ द प्रोडक्ट इज़ 1/27। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये था कि जिन नंबर्स को हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फ़र्ज़ किया है उनकी प्रोडक्ट, तो एक तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन गई। दूसरा कंडीशन नंबर 2 के प्रोडक्ट ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, इन तीनों की जो प्रोडक्ट है दैट इज़ 1/27। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ए 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, ए क्यूब बन गया, आर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो गया, आर क्यूब बन गया और ये इक्वल आ गया 1/27। 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो अब दोनों साइडों पे अगर हम क्यूब रूट ले लें तो ये ए का क्यूब ख़त्म हो जाएगा, आर का क्यूब ख़त्म हो जाएगा और इधर से 3 का क्यूब ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक ए की या आर की वैल्यू बन गई, ए आर इज़ 1/3। हम इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर स्टार कह देते हैं, क्योंकि बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमने इसको इक्वेशन स्टार का नाम भी दे दिया और अगर हम चाहें तो इक्वेशन स्टार में से आर की वैल्यू निकालें तो वो बन जाएगी 1/3a। अब जैसा कि ऊपर उसने हमें कहा कि ये जो एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन गई थी कि ये रिज़ल्ट है, रिज़ल्टिंग सीक्वेंस है,
तो हम इसमें ये r की जगह पे 3/a रिप्लेस कर सकते हैं। जब हम इसके अंदर हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर r की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस हाफ, वैसे ही आ गया। उसके बाद a है, फिर r की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3a माइनस 4/21 इज इक्वल टू 1/a r स्क्वायर माइनस 1/36 आता है। a r की जगह पे वैल्यू पुट की 3a r स्क्वायर माइनस 1/36। दोबारा बता देता हूँ किया क्या। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि ये वाले जो 3 नंबर्स हैं इनको सब्ट्रैक्ट करें अगर हम इसमें से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म में से, तो a में से 1/2 माइनस हुआ तो ये बन गया। फिर a r में से माइनस हुआ 4/21 तो ये आ गया। नेक्स्ट है a r स्क्वायर, तो ये a r स्क्वायर में से माइनस होना था 1/36 तो ये 1/36 आ गया। अब इसको हमने यहाँ पे रखा, जो दूसरी कंडीशन थी स्टॉप कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या थी कि तीनों जो टर्म्स हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की उनका प्रोडक्ट 1/27 है। यहाँ से हमने r की वैल्यू निकली 1/3a। इस 1/3a को हमने अगेन यूज़ किया हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर a माइनस हाफ आ गया, फिर a है r की जगह पे 1/3a आ गया माइनस 4/21। ये है a r स्क्वायर, a आ गया, r की जगह 1/3a स्क्वायर माइनस 1/36। अब इसकी जो ये भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर ही है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो a माइनस हाफ तो वैसे ही रहेगा, जबकि ये वाला a इस a के साथ कैंसिल हो गया तो 1/3 माइनस 4/21। इधर अगर हम देखें तो ये बन रहा है a, ये बन रहा है 3 का स्क्वायर 9 और ये बन रहा है a का स्क्वायर। सॉरी, दोबारा बता देता हूँ आपको कि a माइनस हाफ ऐसे ही, ये a के साथ कैंसिल 1/3 माइनस 4/21 और ये a वैसे ही 1/3 का स्क्वायर 9 और a स्क्वायर आ गया माइनस 1/36। ये भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है। अभी कुछ वैल्यूज़ फिर से कैंसिल हो रही हैं, ये वाला a इस a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो रहा है, a ख़त्म हो गया। बाकी क्या बचा, इधर रह गया a माइनस हाफ। इन दो का एलसीएम लेते हैं, इधर रफ वर्क में मैं ले लेता हूँ 1/3 माइनस 4/21 बिकॉज इन दोनों का एलसीएम 21 आता है। 3 7 21 माइनस 4 तो ये बन गया 3/21, 3 7 21 1/7। तो पता चला कि इन दो की वैल्यू की जगह पे हमने 1/7 पुट कर दिया। और इधर है 1/9 a माइनस 36, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। चलें एक दफ़ा 36, ये भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है। इधर भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू नज़र आ रही है और ये भी फ्रैक्शन वाली, ये भी फ्रैक्शन वाली है। हम क्या करते हैं, हम इस फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन एक बना लेते हैं एलसीएम की वजह से। 2 आ गया, 2a माइनस 1 बन गया। ये 1/7 ऑलरेडी है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 36a। 9 4 36, a के साथ रह गया, ऊपर 4 आ गया माइनस 36 1 a रह गया, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। तो पता चला कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है कि जो सीक्वेंस हमें नज़र आ रही थी। अब एक रूल हमें और भी पता है कि अगर हम इनका रेसिप्रोकल ले लें तो वो जो रेसिप्रोकल होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/2a माइनस 1, ये बन जाएगा 7 और ये बन जाएगा 36a/4 माइनस a। और ये चीज़ किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्यों हमने यूज़ किया, क्योंकि उसमें जब हमने फ्रैक्शन ख़त्म की है तो फ्रैक्शन ख़त्म करने से वैल्यू सिंपल होगी है 7, ये फ्रैक्शन ख़त्म होगी। अब क्योंकि ये ज्योमेट्रिक
सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है, तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो ज्योमेट्रिक जो मीन होती है अरिथमेटिक मीन, हम उसका फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है अरिथमेटिक मीन इज़ इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म यानी b/2, यानी ये टर्म और ये वाली टर्म इसको ऐड कर दें और 2 पे डिवाइड करें तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। अरिथमेटिक मीन कहते हैं दरमियान वाली वैल्यू को, तो 7 आ गई दरमियान वाली वैल्यू। a का मतलब है फर्स्ट वैल्यू, ये फर्स्ट है 2/2a-1 प्लस सेकंड वैल्यू सेकंड है 36a/4 - a ओवर है 2। अब इसको सिंप्लीफाई अगर हमने करना है तो ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम ले लें। इधर आएगा 2a-1 और ये आएगा 4 - a, बिकॉज डिफरेंट है तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2a सेम है तो बाकी जो वैल्यू बच गई ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो गई 4 - a प्लस 36a 4a माइनस 4 - a से कैंसिल छोड़ देंगे, बाकी रहेगा 2a-1, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा। नीचे क्या है फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन, तो इधर 2 आ रहा है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज़ 7। अब ये फ्रैक्शन है तो ये नीचे वैल्यूज़ आ जाएंगी 2a-1 और 4 - a, ऊपर क्या है 2 × 4 - a प्लस 36a × 2a-1। अब जस्ट कैलकुलेशन रह गई है, सो इज़ी। हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो चीज़ बनती जाएगी वैसे ही लिखते जाएंगे उसको। ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करेगा, इसको अलहदा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ अलहदा। अब जबकि हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 8 - 2a प्लस 72 a² माइनस 36a ओवर ये 2 अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए अपने मल्टीप्लाई करना है, बट इसको नहीं करते, पहले ब्रैकेट्स को कर लेते हैं। 2a जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन गया 8a - 2a² माइनस 4 + a, ये प्रोडक्ट आ गई नीचे। ओके, ये वाला जो 2 है जो कि इधर हम कह रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं, इस दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 14 बन जाएगा और इधर बाकी क्या रह गया, इसको अरेंज करें a² के हिसाब से तो 72a², फिर -2a और -36 है -38a हो गया प्लस 8, और नीचे वाला जो 2 था ये तो ख़त्म हो चुका मल्टीप्लाई करने से, दूसरी साइड पे 14 बन गया। नीचे अरेंज करेंगे तो ये बन रहा है -2a² और प्लस 9a - 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे ये चीज़ सारी इधर आके 14 से मल्टीप्लाई होगी, -2a² प्लस 9a - 4, और इधर क्या है 72a² माइनस 38a प्लस 8। ओके, अब सिंपली मल्टीप्लाई कर दें, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ला सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, तो ये बन जाएगा -14×2 = 28 a² प्लस 9×4 = 36, 3 असल 9 1 9 और 3 12, 26a माइनस 4 4 16, 4 1 4 इक्वल टू 72a² माइनस 38a प्लस 8। मज़ीद इसको अगर हम अरेंज करें तो आई थिंक 72a² ये पॉजिटिव राइट साइड पे रहेगा और ये -28 है, दोनों साइड पे अगर ऐड करेंगे तो इधर से ख़त्म होके इधर पेयर हो जाएगा। -38a है और ये -126a है, प्लस 8 है और प्लस 56 है, इधर रह गया 0। इनको अगर हम सॉल्व करें तो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी हमें। 72 और 28 इसको ऐड करें तो
कैलकुलेटर में 72 प्लस 2800 ए स्क्वायर माइनस 126 और माइनस 38 दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस 164 ए भी साथ है, और फिर 56 प्लस 8 64 इक्वल टू 0। अब इसमें हमने देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन लेके हम दूसरी साइड पे ख़त्म कर देंगे, ज़ीरो वाली साइड पे। दो पे डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि इसमें से दो कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया 50 ए स्क्वायर माइनस, अब इसमें से दो निकलेगा, 2 8 16 2 2 4 ए 82 और 2 3 6 2 2 4। लें जी, इसमें से कॉमन आ गया 2 कॉमन आ गया। हम दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करते हैं। जैसे ही 2 पे डिवाइड करेंगे यहाँ रह जाएगा 0 और यहाँ 50 रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 82 ए और प्लस 32। अच्छा, ये फिर इवन आ रहे हैं, इसके लास्ट में भी 2 है, इसके लास्ट में भी 2 है, इसके लास्ट में 0 है, यानी ये दो पे फिर डिवाइड हो रहे हैं। इनमें से एक दफ़ा फिर दो कॉमन आ सकता है। डायरेक्ट भी हम 4 कॉमन ले सकते थे, लेकिन यहाँ से 2 एक दफ़ा फिर कॉमन ले लें तो यहाँ 25 रह गया, ए स्क्वायर माइनस 2 4 8 2 1 216। दोनों साइड को अब फिर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 0। दिस इज़ इक्वल टू 25 ए स्क्वायर माइनस 41 ए प्लस 16, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें तो ए वैल्यू आ जाएगी माइनस बी, सॉरी ये तो ए की वैल्यू है, बी होता है जो विदाउट पावर वाले वेरिएबल के साथ होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर। अब बी क्या है, माइनस 41 इसका स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a 25 है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब मैं ये सारा स्टेप नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, और फिर देनी थी वहाँ से वैल्यूज़ उठा के क्वाड्रेटिक फार्मूले में लगा दी। ये b की वैल्यू आ गई माइनस b, तो ये अब प्लस 41 बन जाएगा बिकॉज माइनस इंटू माइनस, और ये है 41 स्क्वायर, तो 41 2 टाइम 41 को 41 से मल्टीप्लाई किया तो यानी कि उसका स्क्वायर 1681 माइनस ये 25 4 100 और 1600 हो गया 1600, और इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 25 इंटू 2 जो कि 50 होता है। अब ए के यहाँ से दो जवाब बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे ये देखें, 1681 माइनस 1681 जस्ट रह गया बाकी ओवर 50, तो 81 होता है 9 का स्क्वायर, तो 41 प्लस स्क्वायर रूट 81 का 9 आ गया ओवर 50। तो यहाँ से ए के दो जवाब आ गए, एक ए का जवाब आया 41 प्लस 9 ओवर 50, और एक ए का जवाब आ गया 41 माइनस 9 ओवर 50। तो जो प्लस के साथ है ये बन जाएगा 50 ओवर 50, सो ए इज़ 1, और ये बन जाएगा 41 माइनस 9 32 ओवर 50, दो पे कैंसिल हो रहा है, 2 16 32 और 2 25 50, तो ए की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जबकि हमने प्रीवियस एक इक्वेशन स्टार बनाई थी, अब इक्वेशन स्टार क्या इम्प्लाई कर रही है, ये इम्प्लाई कर रही थी कि ए आर इक्वल टू 1/3 ये थी। अच्छा जी, यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालना चाहें, ए की तो आ गई हैं दो वैल्यूज़, तो जब इधर हम पुट करेंगे आर की वैल्यू निकालने के लिए तो ये बन जाएगा आर इज़ इक्वल टू 1/3 ए, तो ए की वैल्यू है 1। इधर जब हम पुट, बिकॉज
आर निकालेंगे ना तो ये जो ए है दोनों साइड पे ए से मल्टीप्लाई करें तो 1/3 आ जाएगा एक्सप्रेशन। तो ये ए की जगह पे 1 आ गया। इधर जब हम लिखते हैं आर 1/3 तो ए है 16/25 और ये बन जाएगा 25 1 से मल्टीप्लाई होगा 16 ज़रब 3 48। तो आर के दो जवाब आ गए, एक आर आ गया 1/3 और दूसरा आ गया 25/48। हमने नंबर्स बताने थे कि नंबर्स कौन से हैं। अब देखें नंबर्स कौन से थे, मैं दोबारा लिख देता हूँ। पहली टर्म ए थी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, दूसरी ए आर थी और तीसरी ए आर स्क्वायर थी। अब ये दो तरह से सॉल्व होगा। एक तो केस बन गया, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी कि व्हेन ए इज़ 1 देन आर इज़ 1/3, ये सिंप्लीफाई होके 1/3 आ जाएगा। और दूसरा केस बन गया व्हेन ए इज़ 16/25 एंड आर इज़ 25/48। तो दो तरह से नंबर्स निकलेंगे सीक्वेंस। इसको देखें तो इसकी पहली टर्म बन जाएगी 1, दूसरी टर्म बनेगी 1 इंटू आर और तीसरी टर्म बनेगी 1 इंटू आर स्क्वायर। इधर अगर हम देखें तो ए की जगह पे आ जाएगा 16/25, फिर आ गया ए इंटू आर, तो ए की जगह पे 16/25 और आर की जगह पे 25/48 और फिर आ जाएगा ए इंटू आर, ए की जगह आ गया 16/25 और आर की जगह आ गया 25/48 स्क्वायर। जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। मैं इधर इसमें ना डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, ये अलग-अलग है। तो ये बन गया 1/3 और ये बन गया 1/9। ये वो तीन नंबर है। इधर अगर देखें तो 16/25, ये 25 से कैंसिल, 2 8 16 4 4 16, 4 पे कैंसिल हो रहा है, 4 4 16 और फिर 4 1 4 4 2 8, बल्कि ये फिर कैंसिल हो रहा है। चलें नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। और ये बन गया 16/25, 25 का स्क्वायर आ जाएगा 25 ज़रब 25 625। 48 का स्क्वायर आ जाएगा 48 ज़रब 48 2 2304। अभी हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो नहीं हो सकता कैंसिल किसी भी नंबर से। इसको करें तो 4 1 4 4 3 12 और इसको अगर हम देखें तो 625 तकसीम 25, ये तो 25 रह गया ना बाकी। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 ज़रब 25, 16 ज़रब 25 400 ऊपर बन गया। अभी इसका जवाब फ्रैक्शन में ही आएगा। अगर कैलकुलेटर होता तो हम उसको डिवाइड करते तो हमें फ्रैक्शन में जवाब मिल जाता, बट इधर पॉइंट में आ रहा है तो कैंसिल करने से 50। 16 पे अगर हम इसे कैंसिल करें ना तो 16 पे ये कैंसिल हो रहा है कि 400 करें तो 16 पे 25 बनता है और 2304 को करें तो ये 144 बनता है। तो ये दो सीक्वेंसेस आ गई हैं क्योंकि दो केस बन रहे थे और इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 18 ख़त्म हो गया। एक सीक्वेंस ये है जो नंबर की वैल्यू है, दूसरी ये है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 और एक्सरसाइज 6.10 ख़त्म हो गई।